श्री राम कथामृत के उपलक्ष्य में 18 मार्च को निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। जगदीपा भारती। सिरसा में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्रद्धालु श्री राम कथा का आयोजन 19 मार्च से किया जाएगा। कथा के उपलक्ष्य में 18 मार्च को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। ये जानकारी संस्थान की ओर से साध्वी जगदीपा भारती ने शनिवार को कथा स्थल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि सिरसा के नेहरू पार्क के रामलीला ग्राउंड में 19 से 23 मार्च तक कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चलेगी। वहीं कथा से एक दिन पहले शहर भर में कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा के दौरान महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर सिर पर कलश उठाकर हर चौक चौराहे का भ्रमण करेंगी। वहीं इस दौरान युवतियां हाथों में पट्टिकाएं लेकर जल संरक्षण, कन्या भ्रूण हत्या, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ व अन्य सामाजिक संदेश देंगी। कथा सीएमके कॉलेज के पास स्थित दुर्गा मंदिर से आरंभ होगी। इस दौरान विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल पर जाकर समाप्त होगी। कलश यात्रा सुबह 11 बजे आरंभ होगी। इस मौके पर स्वामी प्रेम प्रकाशानंद महाराज, साध्वी राजदीपा, श्रद्धालु नैन्सी सिंगला, प्रीति दुआ, आशु दुआ, सुमित, शंकर, संसार व अन्य मौजूद रहे। प्रतिदिन लगेगा निःशुल्क शिविर। कथा के दौरान 19 से 23 मार्च तक प्रतिदिन निःशुल्क आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ मरीजों की नाड़ी देखकर मरीजों का इलाज बताएंगे। ये शिविर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक चलेगा, जिसमें मरीजों को खाली पेट आकर जांच करवानी होगी। जैसे हम सभी जानते हैं ना, ये श्री राम कथा है। प्रभु श्री राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति के आधारभूत स्तंभ हैं। आज समाज देखें, हम किसी भी चीज को देखते हैं, मान लीजिए एक नदी है, वो मर्यादा में बहती है तो कितने लोगों की प्यास को भी तृप्त करती है और कितनी ही फसलों को भी वो हरा भरा रखती है। लेकिन अगर एक नदी ही अपनी मर्यादा को भंग कर दे, वो अपनी मर्यादा से बाहर हो जाए, तो वही जो दूसरों को लाभ देती है वही एक तबाही का कारण भी बन सकती है। यही एक मानव का जीवन है। अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अनुसरण करते हुए मानव मर्यादा का अनुसरण कर रहा है, तो उसका जीवन स्वयं के लिए भी वो खुशहाल है और दूसरों को भी वो खुशहाली, शांति प्रदान कर सकता है। लेकिन आज समाज की विडंबना है कि इंसान की जितनी भी उसके जीवन की मर्यादा है, वो उसका उल्लंघन करता जा रहा है। यही कारण है कि समाज में आज अशांति है, अराजकता फैली हुई है, इतनी कुरीतियां जन्म ले रही हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं जो हमारी मानवीय मर्यादा थी उसको तोड़ दिया, उसको भंग कर दिया। जो प्रभु ने हमारे लिए स्थापित किए थे नियम, उनको भंग किया। और समय समय पर संत महापुरुष, ऋषि मनीषी ऐसी कथाओं का, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिससे कि इंसान प्रभु श्री राम जी के व्यक्तित्व को जान सके और उनके जो आदर्श हैं वो अपने चरित्र में धारण कर मर्यादित जीवन का निर्वाह कर इस समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सके, समाज की उन्नति का वो एक साधन बन सके। इसीलिए ये श्री राम कथा का जो उद्देश्य है, ये मात्र श्री राम की कहानी नहीं है, श्री राम की कथा नहीं है। श्री राम जी के व्यक्तित्व, उनके सद्गुण कैसे हमारे जीवन में उतर पाए, ये इस श्री राम कथा का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए हम पूरे क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो अवश्य इस प्रभु की कथा में आए और आकर के प्रभु की कथा का लाभ प्राप्त करें। और कितने दिनों की ये कथा है और कब शुरू होगी? ये 5 दिवसीय श्री राम कथा है, जो 19 मार्च से लेकर 23 मार्च तक होगी। जैसे स्थान पता भी है आपको, श्री रामा क्लब, नेहरू पार्क, जो जनता भवन के बिल्कुल सामने है। इसमें ये इस स्थान पर श्री राम कथा होगी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से, जिसका उद्देश्य, जैसे कि आपको पहले भी बताया, समाज का कल्याण है, संसार का कैसे उद्धार हो, मानवता कैसे कुरीतियों से बच पाए। क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सिर्फ एक आध्यात्मिक संस्था नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक व संचालक हैं हमारे गुरुदेव परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आध्यात्मिक संस्था होने के साथ साथ एक सामाजिक संस्था भी है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ऐसे अनेक प्रकल्प चल रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे, जो गरीब बच्चे हैं, स्लम एरियाज में रहते हैं, जिनके जीवन में शिक्षा का महत्व नहीं है, छोटी सी अवस्था में ही कैसे पैसे को कमाया जाए, कैसे जीविका का मतलब क्या किया जाए, वो ऐसे विचार रखते हैं।
लेकिन हमारा समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा तो वो सभ्य भी नहीं हो सकता, तो उन्नति भी नहीं कर सकता। इसके लिए शिक्षा का भी अहम किरदार है एक मानव के जीवन में। उन बच्चों के लिए जो स्लम एरियाज में हैं, तो हमारे वॉलंटियर्स वहाँ जाते हैं, प्रीचर्स जाते हैं, उन बच्चों को शिक्षा के बारे में अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। और एक मंथन नामक प्रोजेक्ट है जिसमें उन गरीब बच्चों को जो स्लम एरियाज में रहते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और उनको पढ़ाया जाता है, शिक्षित किया जाता है। और ऐसे ही पर्यावरण संरक्षण के लिए एक हमारा प्रोजेक्ट है, और नारी उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए एक हमारा संतुलन नामक प्रोजेक्ट चल रहा है। और ऐसे ही अंतर क्रांति, जैसा कि आप जानते हैं एशिया की जो जेल है सबसे बड़ी तिहाड़ जेल, उसमें बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल हैं जो अपने जीवन के मर्म से अवगत थे, अनभिज्ञ थे, जिनको अपनी जिंदगी का उद्देश्य नहीं पता था, कुरीतियों में, बुराइयों में उनका जीवन धंसा जा रहा था। लेकिन गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से जिस समय संत समाज उनके पास गया, उनको ये विचार दिए गए, उनको समझाया गया कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, जीवन में क्या करना है। जिंदगी निकृष्टता की ओर बढ़ने के लिए नहीं है, ये जीवन नर से नारायण बनने के लिए मिला है। कैसे अच्छाइयों को अपने जीवन में अर्जित किया जाए, पहले उनको वो सद्विचार दिए गए, तदुपरांत उनको ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित किया गया। फिर उनके जीवन में एक ऐसा चेंज आया, परिवर्तन आया, अंतर क्रांति नामक एक प्रोजेक्ट है। क्योंकि जिस समय महाराज जी का एक, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का एक विचार है, जब तक इंसान के मन में परिवर्तन नहीं आएगा तो उसके जीवन में भी परिवर्तन नहीं आ सकता। अगर समाज को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले इंसान के मन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बुराइयां कहीं बाहर से नहीं आई हैं, वो इंसान के अंतःकरण से ही उत्पन्न हुई। और ये अंतर क्रांति प्रोजेक्ट है एक अंतर्दृष्टि। जैसे आप देखते हैं कि रेड लाइट्स होती है, हम रोड पे चल रहे हैं तो कुछ लोग हैं, कोई विकलांग है, कोई किसी प्रकार से भिक्षा मांगते हैं, तो उन लोगों को भी अंतर्दृष्टि प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज बनाई गई जिनमें वो साबुन बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं हमारे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के, जो समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए भी ये संस्था कार्यरत है। आज हम सब यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हमारी संस्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनके संस्थापक और संचालक हैं, जो पिछले 3 दशक से पंजाब जालंधर जिला नूरमहल के अंदर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना रखे। और आज संस्थान का पूरे विश्व के अंदर 350 प्लस शाखाएँ हैं। मुख्य कार्यालय हेड ऑफिस पीतमपुरा दिल्ली में है। और संस्थान का एक ही उद्देश्य है, मानव जागृति से विश्व शांति का। और उसी के तहत संस्थान पिछले 3 दशक से पूरे विश्व के अंदर अनेक प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम करते आ रही है। और इसी के तहत हमारे शहर सिरसा में 19 मार्च से लेकर 23 मार्च तक रात्रि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक नेहरू पार्क रामा क्लब जनता भवन के सामने श्री राम कथा का आयोजन 5 दिवसीय किया गया है। और उस कथा का वाचन करने के लिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्या कथा व्यास त्रिपदा भारती जी विशेष तौर पर पंजाब नूरमहल से पधार रही हैं। और उसी के उपलक्ष्य में 18 मार्च को सुबह 11 बजे दुर्गा माता मंदिर से एक भव्य दिव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पीताम्बर वस्त्रधारी कलश वाली हमारी मातृशक्ति कलश को धारण करके पूरे शहर में भ्रमण करेंगी। और उसी के सिलसिले में, इस कार्यक्रम के सिलसिले में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है।